मैं इसको दोबारा बताता हूँ कि जब हम प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, अगर जैसे ये प्रोडक्ट है, इसकी कीमत है 28,000 रुपये डीपी। तो जैसे ही हम किसी को बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में, या खुद अपने फैमिली मेंबर को भी बताते हैं कि मैं 28,000 रुपये का वाटर प्योरीफायर लेके आया हूँ, तो कई लोगों के मन में डाउट्स आती है कि ये क्या, ऐसा कौन सा वाटर प्योरीफायर है जो कि 28,000 रुपये का है। और हमें ये भी मालूम है कि मार्केट में 12, 15, 16, 20,000 रुपये में बहुत सारे वाटर प्योरीफायर मिलते हैं। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, सबसे पहली बात, कि आप 28,000 सुन के आप डरिए मत। आपके मन में हो सकता है कि आपके मन में सवाल आए कि 28,000 का क्या है, 28,000 क्यों है। तो मेरा मानना यह है कि हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें 28,000 के बदले में हमें प्रोडक्ट क्या देता है, राइट। और साथ के साथ हमें ये भी समझना जरूरी है कि जो मार्केट में 12, 15, 16,000 के प्रोडक्ट जो मिलते हैं, वो 12,000, 16,000 के बदले में हमें क्या देते हैं। तो जब आप इन दोनों को तराजू में तोलेंगे, मतलब 28,000 में क्या मिल रहा है और 12, 15,000 में क्या मिल रहा है, जब तराजू में तोलेंगे, आपको खुद नजर आएगा कि हम 28,000 के बदले में जो आपको चीज दे रहे हैं, जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसमें प्रॉपर एक वैल्यू प्रोपोजिशन आपको मिलता है, उसमें प्रॉपर आपको प्राइस जस्टिफिकेशन मिलता है। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है, ये एक बहुत अहम पॉइंट है, ये समझना कि हम 28,000 रुपए जो दे रहे हैं उसके बदले में क्या मिल रहा है, नंबर वन। नंबर टू, मार्केट में जो 12, 15, 16,000 के जो प्रोडक्ट मिलते हैं, उसमें हमें क्या मिलता है, मतलब 12,000 में क्या मिलता है, 16,000 में क्या मिलता है, ये चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, तब आपको 28,000 महंगा नहीं लगेगा, तब आपको ये नहीं लगेगा कि अरे 28,000। तब आप ये सोचेंगे चलो 28,000 के बदले में हमें वैल्यू मिल रहा है, हमें हमें प्रॉपर प्रोडक्ट मिल रहा है जो हमें वाटर प्योरीफायर के एक्सपेक्टेशंस पूरे कर सकते हैं। ठीक है, ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जब भी हम किसी से बात करने जाते हैं, किसी अब प्रोस्पेक्ट से बात करने जाते हैं वाटर प्योरीफायर के बारे में, या अपने टीम में या अपने फैमिली मेंबर में या रिलेटिव के साथ बात करने जाते हैं, तो किसी के पास इतना पेशेंस नहीं है कि आपसे आधा घंटा ट्रेनिंग सेशन सुने, आपसे आधा घंटा सुने कि हमारे प्रोडक्ट में क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले 2 मिनट के अंदर आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या बता सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट, कि जो प्रोडक्ट हम आपको देते हैं, जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, उसमें जो टेक्नोलॉजी है, जो मटेरियल की क्वालिटी दी गई है, उसके उसके बदले में आपको एक प्रॉपर पानी की क्वालिटी मिलती है, नंबर वन क्वालिटी मिलता है, नंबर वन पानी का टेस्ट मिलता है। मतलब जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं और जो हमारी मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन है, उसके जरिए हम आपको एक बेहतरीन क्वालिटी का पानी देते हैं, बेहतरीन टेस्ट वाला पानी देते हैं। यह है बेनिफिट नंबर वन। आपके मन में एक सवाल आएगा कि मार्केट में जितने भी वाटर प्योरीफायर, सब लोग यही तो प्रॉमिस करते हैं, सब लोग यही तो कमिट करते हैं कि आपको पानी की क्वालिटी बेहतरीन मिलेगी। आपके आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है। तो आपको मैं ये दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि ये मेरा वादा है, ये मेरा चैलेंज है कि जो पानी की क्वालिटी हम देते हैं, उस तरीके की क्वालिटी आपको इंडिया में किसी और वाटर प्योरीफायर में नहीं मिलेगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है, राइट। और ये चीज हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे। पॉइंट नंबर टू, जो हमारे प्रोडक्ट को बाकी ब्रांड से अलग करता है, दूसरा ये है कि वाटर प्योरीफायर का क्या पर्पस होता है। आप अपने घर में वाटर प्योरीफायर क्यों खरीद के लेके आते हैं। उसकी पर्पस ये है कि पानी को प्यूरिफाई करें और करते रहें। मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूं। कंसिस्टेंसी के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। मतलब क्या आप कोई ऐसा वाटर प्योरीफायर खरीदेंगे जो खरीदने के बाद पहले महीने तो आपको ठीक ठाक पानी दे रहा है, फिर दूसरे महीने से पानी की क्वालिटी खराब होती जा रही है। आप खुद सोचिए, आप अपने फैमिली के लिए, आप अपने प्रियजन के लिए क्या इस तरीके का वाटर प्योरीफायर खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। यह है सच्चाई, मार्केट के प्रोडक्ट की सच्चाई, के पानी की क्वालिटी एक जैसे नहीं रहती। लेकिन शार्प टेक्नोलॉजी, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, स्मार्ट वाटर प्योरीफायर है, इसका मतलब यह है कि जो पानी की क्वालिटी है, जब तक फिल्टर चलेगा तब तक पानी की क्वालिटी आपकी मेंटेन रहेगी। जिस दिन पानी की क्वालिटी खराब होने लगेगी, फिल्टर अपने आप ब्लॉक कर देता है। मतलब हमने ब्लॉकिंग सिस्टम दिया है, ब्लॉक हो जाता है फिल्टर।
पानी को रोक दिया जाता है। क्यों? ताकि पानी की क्वालिटी को मेंटेन कर सके। यह है हमारा दूसरा फायदा कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पानी की क्वालिटी लगातार मेंटेन रहती है जब तक फिल्टर की लाइफ है, जब तक फिल्टर ना ब्लॉक हो जाता है। तीसरा बेनिफिट जो हम देते हैं आपको कि मटेरियल की क्वालिटी हम इस्तेमाल करते हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल है। मतलब किसी भी तरीके से, जैसे फिल्टर कार्ट्रिज है, पाइप्स है, टैंक है, वहां से प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल है जो बिल्कुल सेफ है और पानी के अंदर इंप्यूरिटीज को ऐड नहीं करता है। तो ये तीन बेनिफिट आपके सामने जो शार्प और वेस्टीज देता है, एक बार और बता देता हूं। नंबर 1, हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट अव्वल नंबर की क्वालिटी आपको मिलता है, टेस्ट मिलता है और प्योरिटी मिलता है, और प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा ये चीज। दूसरी बात, पानी लगातार आपको एक ही क्वालिटी का पानी मिलता रहेगा, एक ही जैसा पानी मिलता रहेगा, जब तक फिल्टर की लाइफ है तब तक एक जैसे पानी की क्वालिटी हम देते रहेंगे आपको। तीसरी बात, मटेरियल जो इस्तेमाल किया जाता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली फूड ग्रेड मटेरियल है, राइट। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि हम जो ये तीन क्लेम कर रहे हैं, ये तीन क्लेम हम किस तरीके से करते हैं, और साथ के साथ मार्केट में जो 12, 15, 20 हजार के प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसकी कमजोरी क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या कमी है। अब मैं आपको 99% मतलब मार्केट में शार्प के अलावा जो भी वाटर प्यूरिफायर है आपको ये कमजोरी मिलेगी। ये मेरा चैलेंज है आपसे। बस अगले 2-3 मिनट 5 मिनट आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अब आप ये देखिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्लैक एंड व्हाइट में है चार्ट, इसमें कंपटीशन के मार्केट में जो वाटर प्यूरिफायर है उनके ब्लॉक डायग्राम्स और उनके क्या क्या फिल्टर इस्तेमाल किए जाते हैं उसका एक जिक्र किया गया है। ये सारे के सारे फिल्टर्स हैं। बट एक चीज जो आप लोगों को मालूम होगा कि जो वाटर प्यूरिफायर होते हैं मार्केट के, उसके अंदर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर के अंदर एक टैंक होता है। यह है टैंक, रेड कलर का जैसे बनाया मैंने टैंक। जो हम पानी पीते हैं वो टैंक के साथ एक छोटा सा नल अटैच्ड होता है जिससे हमें पानी मिलता है, राइट। अब आप थोड़ा सा ये सोचिए कि पूरी की पूरी प्यूरिफिकेशन होने के बाद, हाँ, मतलब पूरी कंप्लीट प्यूरिफिकेशन होने के बाद पानी टैंक में स्टोर होता है। आप ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कितना परसेंट प्यूरिफिकेशन होता है होगा, मतलब ये जो भी फिल्टर है इससे मैं समझता हूं कि 95% के आसपास, या 95, 96, 97, चाहे आप जो भी आपको पसंद आता है वो ले लीजिए। मान लेते हैं 95% प्यूरिफाइड वाटर टैंक में स्टोर होता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो 5% इम्प्यूरिटीज रह गए हैं, राइट, वो टैंक के अंदर इकट्ठा होता जाएगा। क्या आप इस बात को एग्री करते हैं कि जो भी 5% इम्प्यूरिटीज रह गए प्यूरिफिकेशन के बाद, चाहे वो 5 हो 3 हो मुझे नहीं पता, मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरी प्यूरिफिकेशन खत्म होने के बाद पानी टैंक में स्टोर होता है। मतलब वाटर प्यूरिफायर के अंदर जो टैंक है उसके अंदर स्टोर होता है। और जो अगर 95% प्यूरिफाइड है या 97 प्यूरिफाइड है, 97 2%, 3%, 4%, जितने भी परसेंट पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज रह जाते हैं वो टैंक में इकट्ठा होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो इम्प्यूरिटीज टैंक में इकट्ठा होगा वही इम्प्यूरिटीज पानी के अंदर रह जाता है टैंक के अंदर, और वही पानी हम पीते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर्स को, आप अपने बच्चों को यही पानी पिलाते हैं, यही पानी पिलाते हैं। दूसरे ब्रांड के वाटर प्यूरिफायर की सबसे पहली कमजोरी यह है कि जो पानी को पूरी प्यूरिफिकेशन होने के बाद जो पानी टैंक में स्टोर होता है उसके अंदर इम्प्यूरिटीज जो इकट्ठा हो रहा है वो कभी भी हम इसके बारे में नहीं सोचते, कभी भी नहीं सोचते, राइट। ये फ्लॉ है, ये बहुत बड़ी कमी है मार्केट में अवेलेबल वाटर प्यूरिफायर का, राइट। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि ना प्योरिटी दे सकते हैं ना कंसिस्टेंसी। ये तो एक एग्जांपल है, एक और एग्जांपल मैं अभी आपको थोड़ी देर में दूंगा।
राइट। दूसरा एग्जाम्पल मेरा यह है कि आपने टीडीएस के बारे में सुना होगा, मिनरल के बारे में सुना होगा, पानी के अंदर मिनरल्स के बारे में, और आरओ मेम्ब्रेन जो फिल्टर का नाम होता है उसके बारे में भी सुना होगा। लेकिन अब ये तीन चीजें जो है, तीन चीजों को एक साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि टीडीएस, आरओ मेम्ब्रेन और मिनरल, ये तीन चीजें किस तरीके से इंटर रिलेटेड है और ये किस तरीके से हमारे पानी की क्वालिटी को अफेक्ट करता है, पानी की क्वालिटी को डिसाइड करता है। अब टीडीएस का मतलब टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, राइट। एग्जाम्पल अगर मैं लूं, मतलब एक गिलास आप पानी लीजिए, उसके अंदर एक चम्मच आप चीनी डाल दीजिए। चीनी को जैसे आप स्टरिंग करने लगते हैं तो फिर चीनी थोड़ी देर के बाद पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से पानी के अंदर दो चीजें डिसॉल्व रहते हैं, एक है मिनरल्स, दूसरे है इम्प्यूरिटीज, राइट। ये जो टीडीएस मीटर है मार्केट में, जो आपको 250, 300, 350 रुपए में टीडीएस मीटर मिलते हैं, वो आपको टोटल बताता है, दोनों का टोटल, मतलब मिनरल और इम्प्यूरिटीज का टोटल बताता है। टीडीएस मीटर की सबसे बड़ी वीकनेस, जो कमजोरी है, वो ये है कि आपको अलग से नहीं बता सकता कि टीडीएस में मीटर आपको अलग से नहीं बताएगा कि मिनरल कितनी है और इम्प्यूरिटीज कितनी है, दोनों का टोटल बताता है, दोनों का टोटल, मतलब मिनरल और इम्प्यूरिटीज का टोटल बताता है। मान लीजिए आपके घर में जो पानी आ रहा है वो 1000 टीडीएस का है, उसमें कभी भी आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि 1000 में से मिनरल कितने टीडीएस है और इम्प्यूरिटीज कितने टीडीएस है। ये बहुत बड़ी कमजोरी है, हाँ, कमजोरी है टीडीएस मीटर का। अब ये जो इम्प्यूरिटीज है, आप जो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, नाइट्रेट्स है, फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, लेड, मरकरी, ये सारे के सारे बहुत खतरनाक डेंजरस इम्प्यूरिटीज माने जाते हैं, बहुत ही नुकसानदायक होते हैं हमारे शरीर के लिए, और ये बहुत कॉमन भी है। पानी जो हमारे घर में आता है, अगर वो डायरेक्टली जो पानी आता है, चाहे कॉरपोरेशन से हो, चाहे कुएं से हो, कुएं की पानी हो, उस पानी को अगर हम पी सकते हैं, नॉर्मली अपने परिवार को पिला सकते हैं, फिर उस केस में आप वाटर पिचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर उस पानी को आपको कड़वा लगता है, अगर उस पानी में हेवीनेस है, अगर आप उस पानी को पी ही नहीं सकते, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कई तरीके के केमिकल इम्प्यूरिटीज है, जिसका निकालना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक बात जो बहुत अहम जो मैं बताना चाहता हूं, कि मार्केट में जो भी फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं, आरओ मेम्ब्रेन के अलावा, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस के अलावा जो बाकी फिल्टर्स है, जैसे सेडिमेंट है, कार्बन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, यूवी है, कोई भी फिल्टर, ये खास करके इन इम्प्यूरिटीज को, इसे केमिकल इम्प्यूरिटीज कहा जाता है, इसको किसी भी तरीके से निकाल नहीं सकता। मतलब मैक्सिमम अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, वो लगभग लगभग 65 से 70% की एफिशिएंसी देता है केमिकल इम्प्यूरिटीज को, मतलब 30% इम्प्यूरिटीज पानी में रह जाते हैं। तो इम्प्यूरिटीज अगर थोड़ा सा भी हुआ पानी के, हमारे पीने के पानी में, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पानी के अंदर जो इम्प्यूरिटीज है, खास करके केमिकल इम्प्यूरिटीज, आरओ टेक्नोलॉजी के अलावा, रिवर्स ऑस्मोसिस के अलावा कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इन इम्प्यूरिटीज को पूरे तरीके से निकाल सके। कोई भी ऐसा नहीं है जो इन इम्प्यूरिटीज को पूरे तरीके से निकाल सके, आरओ मेम्ब्रेन के अलावा। तो आरओ मेम्ब्रेन अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो आरओ को लेके लोगों को नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी क्या है? दो नेगेटिविटी है। पहली नेगेटिविटी यह है कि आरओ मेम्ब्रेन में 10 लीटर अगर प्यूरिफाई करना है आपको, लगभग 15 से 17 लीटर पानी आपको ड्रेन करना पड़ता है, ड्रेन आउट हो जाता है, राइट। 10 लीटर पानी को प्यूरिफाई करने के लिए लगभग 15 से 17 लीटर ड्रेन आउट हो जाता है। तो इस वजह से लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होती है। दूसरा, जब आरओ से प्यूरिफिकेशन करते हैं तो उसके अंदर मिनरल्स निकल जाते हैं, इम्प्यूरिटीज के साथ साथ मिनरल्स भी पानी में से निकल जाते हैं। इस वजह से जो है आरओ को लेके लोगों को थोड़ी सी नेगेटिविटी है। लेकिन ये सच्चाई है कि आरओ के अलावा कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जो इसको पूरे तरीके से निकाल सके। अब इस चीज को कंपटीशन किस तरीके से हैंडल करता है और शार्प किस तरीके से हैंडल करता है, मैं आपको ये दोनों एग्जांपल बताता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिए कि पानी के अंदर के इम्प्यूरिटीज
पानी के अंदर के टीडीएस और मिनरल, ये इसको शार्प कैसे हैंडल करता है और मार्केट के प्रोडक्ट्स कैसे हैंडल करता है। ये देखिए मार्केट के प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, जो पानी आता है यहाँ पे पानी को दो हिस्सों में बांटा जाता है। मेरे कर्सर को फॉलो करिए, रेड वाला जो पॉइंटर है उसे फॉलो करिए। एक तरफ पानी आरओ में जाता है, दूसरी तरफ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जाता है। जाहिर सी बात है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से जाएगा यहाँ से पानी पूरे तरीके से प्यूरिफाइड नहीं होंगे, तो इसके अंदर इम्प्यूरिटीज रह जाएंगे। और आरओ की तरफ से जो पानी आएगा वो पूरी तरीके से साफ रहेगा। फिर टीडीएस कंट्रोलर या टीडीएस एडजस्टमेंट के नाम से इन दोनों पानी को मिलाया जाता है। जब इन दोनों पानी को मिलाते हैं, मतलब साफ पानी को गंदे पानी से मिलाया जाता है और टीडीएस को एडजस्ट किया जाता है, मतलब 100 पे, 80 पे या 120 पे टीडीएस को एडजस्ट किया जाता है। अब आप थोड़ा सा ये सोचिए, जब आप टीडीएस को एडजस्ट करके पानी पी रहे हैं, ये जो मार्केट में प्यूरिफायर्स है, जब आप टीडीएस को एडजस्ट करके पानी पी रहे हैं, आपको क्या पता कि उसके अंदर मिनरल है भी कि नहीं। मान लीजिए मीटर से आपने मेजर किया, 100 टीडीएस दिखाया या 120 टीडीएस दिखाया, आपको कैसे पता कि 100 टीडीएस में मिनरल है कि नहीं। क्योंकि जो टीडीएस मीटर है वो तो आपको अलग से नहीं बता सकता कि मिनरल और इम्प्यूरिटीज दोनों अलग से नहीं बता सकता। तो 100 टीडीएस में आपको ये नहीं पता कि मिनरल है भी कि नहीं। 100 टीडीएस में आपको ये भी नहीं पता कि इम्प्यूरिटीज पूरे तरीके से गए कि नहीं। अगर आप इस तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से प्यूरिफिकेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, आई उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया, क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट्स है जो आरओ मेम्ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, वो पानी को बाईपास करके मिनरल के लालच में इम्प्यूरिटीज ऐड करके टीडीएस बढ़ा के आपको गुमराह करने की कोशिश करता है, आपको मिस इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। मतलब कंपटीशन आपको क्या दे रहे हैं, पानी के अंदर कंपटीशन आपको टीडीएस एडजस्ट करके उसके अंदर इम्प्यूरिटीज ऐड करके दे रहे हैं। टीडीएस तो बढ़ गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके अंदर मिनरल है भी कि नहीं। ये है सच्चाई मार्केट में अवेलेबल वाटर प्यूरिफायर की। तो आप खुद सोचिए, अब आप खुद सोचिए, एक तो मैंने टैंक वाला बताया था कि टैंक के अंदर क्या कमी है। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि जब पानी को बाईपास करते हैं, तो पानी को जब बाईपास करेंगे तब जाहिर सी बात है कि आप पानी को प्योरिटी तो दे नहीं पाएंगे। तो ना प्योरिटी दे सकते हैं ना कंसिस्टेंसी दे सकते हैं। यहाँ पे आप उम्मीद करता हूं कि आपको मैं समझा पाया कि 12, 15 और 20 हजार रुपए के जो मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो अपने प्रोडक्ट को बहुत बढ़िया सबसे शुद्ध पानी और पता नहीं क्या क्या चीजें बोलते हैं, यह है उनकी सच्चाई। क्योंकि जैसे ही आप टीडीएस को एडजस्ट करेंगे या टैंक के अंदर से पानी आप पिएंगे, किसी भी कीमत पे आपको ना साफ पानी मिल सकता है, ना लगातार आपको साफ पानी दे सकता है ये प्यूरिफायर। उम्मीद करता हूं आपको मैं समझा पाया। अब मैं आता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को शार्प और वेस्टीज किस तरीके से हैंडल करता है। हम जो आपको पानी दे रहे हैं, ये देखिए हमारा जो वाटर प्यूरिफायर है, ये 4 फिल्ट्रेशन सिस्टम को इस्तेमाल करता है। और जैसे मैंने आपसे कहा शुरू में कि ब्लॉकिंग सिस्टम, डिजिटल सिस्टम दिया गया 0-1, या तो पूरे तरीके से काम करेगा या तो ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने का मतलब है पानी की क्वालिटी गिर रहा है, पानी की क्वालिटी खराब हो रहा है। अब हम आपको जो पानी दे रहे हैं उसमें प्योरिटी पूरी तरीके से मिलेगा, आपको 100% प्योरिटी मिलेगा। उसमें कोई हमने टीडीएस एडजस्टमेंट वाला सिस्टम ही नहीं डाला। 100% प्योरिटी मिलेगा, किसी भी तरीके के इम्प्योरिटीज का नाम निशान नहीं मिलेगा, और मिनरल भी नहीं होंगे। मिनरल की कोई गारंटी नहीं है। मान लेते हैं कि हम आपको जो पानी दे रहे हैं उसके अंदर मिनरल नहीं है, इम्प्योरिटीज भी नहीं है, मिनरल भी नहीं है, तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि ठीक है भाई, साफ पानी दे रहा हूं, मिनरल नहीं है, मिनरल का क्या करेंगे। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं। क्या मिनरल का इकलौता सोर्स पानी है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको क्या लगता है मिनरल का इकलौता सोर्स पानी है? और दिन भर में हम जितने भी फ्लूइड्स लेते हैं, फ्लूइड्स, पानी तो एक तरीके का फ्लूइड्स है, तरल पदार्थ। कई और तरीके से हमारे शरीर के अंदर फ्लूइड्स जाते हैं ना, जैसे फल सब्जी, जो दिन भर में हम खाना, दूध पीते हैं, जो दिन भर में हम खाना खाते हैं, जो भी सुबह से लेकर रात तक, हर एक चीज में फ्लूइड्स तो होता है ना। खास करके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, जो भी सब्जी तरकारी दिन भर में खाते हैं उसमें भी फ्लूइड्स होता है। तो मिनरल मान लीजिए कि पानी के अंदर से नहीं भी गया, देखिए
मिनरल कौन कौन से होते हैं पानी में? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक। ये बहुत बेसिक मिनरल्स है, बहुत आराम से हमें खाने से भी मिल सकते हैं। इसका मतलब मिनरल का जो लोग बताते हैं, जो वाटर प्योरीफायर बेचने वाले जो कंपनीज है, जो इस तरीके के प्रोडक्ट को बेचते हैं, पानी को बाईपास करने वाला और टीडीएस को एडजस्ट करने वाला, वो कहते हैं पानी के अंदर मिनरल होने चाहिए, पानी के अंदर टीडीएस होना चाहिए, नहीं तो उस पानी को पीने लायक नहीं है। अब मैं आपको दो चीजें पूछ रहा हूं। पहला चीज, क्या पानी इकलौता सोर्स है मिनरल्स का? हमारे शरीर में मिनरल्स चाहिए, लेकिन क्या कोई ऐसा लिखित में है कि पानी के अंदर मिनरल होगा तभी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे? नो। पानी के अंदर अगर मिनरल नहीं है तो वो मिनरल हमारे शरीर के अंदर खाने से पूरा कर सकते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी चीजें। अगर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जैसे आप लेते हैं, आप खुद सोचिए ना, क्या प्रोटीन हमें, विटामिन हमें खाने से पूरे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, तो हम सप्लीमेंट्स तो लेते हैं। तो अगर जो सप्लीमेंट्स लेते हैं प्रोटीन और विटामिन के लिए, उसके अंदर मिनरल भी तो होते हैं। तो जरूरी यह है कि शार्प और वेस्टीज का जो कॉन्सेप्ट है कि हम आपको पानी प्योर करके दे रहे हैं, पानी के अंदर पूरे तरीके से प्योरिटी रहेगी, इम्प्योरिटीज उसमें नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो मिनरल्स की जरूरत है वो हम खाने से या तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से पूरे कर सकते हैं। यह है शार्प और वेस्टीज का तरीका। कंपटीशन का तरीका क्या है कि आप पानी को बाईपास करके, इम्प्योरिटी वाला पानी ऐड करके, टीडीएस बढ़ा के आप उस पानी को अपने परिवार को पिलाना चाहेंगे? आप खुद सोच लीजिए। अब आप खुद सोच लीजिए कि आपके सामने अगर दो ऑप्शन दिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑप्शन और राइट हैंड साइड वाला ऑप्शन। राइट हैंड साइड वाला शार्प और वेस्टीज का ऑप्शन है कि पानी के अंदर किसी भी तरीके की इंप्यूरिटीज नहीं होंगी, जाहिर से बात है मिनरल भी नहीं होंगे, और मिनरल की पूर्ति आप खाने से पूरे कर सकते हैं या सप्लीमेंट से पूरे कर सकते हैं। दूसरी तरफ मार्केट में अवेलेबल वाटर प्योरीफायर जो आपको मिनरल के लालच में इम्प्योरिटी ऐड करके, टीडीएस बढ़ा के आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं या मिस इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। चॉइस आपका है, मेरा काम था आपको सच्चाई बताना, बाकी डिसीजन आपका कि आपके कौन से पानी आप अपने परिवार को पिलाना चाहेंगे, राइट? अब मैं हमारे प्योरीफायर के फिल्टर्स को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि ऐसी स्पेशल क्या दिया गया है हमारे अंदर। दो चीजें जो बताए जा रहे हैं, प्योरिटी और कंसिस्टेंट क्वालिटी, ये किस तरीके से संभव है, कैसे संभव है, मैं आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। यह है पीपी फिल्टर, जिसे पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर कहा जाता है, जिसका मटेरियल बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ड्यूरेबल मटेरियल होता है, पानी के अंदर के इम्प्यूरिटीज को किसी भी कीमत पे आगे बढ़ने नहीं ले देगा। मतलब जब पानी की क्वालिटी खराब होगी, पानी को ब्लॉक कर देता है, फिल्टर को ब्लॉक कर देता है। यह है पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर। कार्बन ब्लॉक, आपको मालूम होगा अगर आप वाटर प्योरीफायर की जानकारी रखते हैं, तो कार्बन ग्रेन्यूल्स होते हैं या कार्बन ब्लॉक होते हैं। हम देते हैं आपको कार्बन का ईंटा, कार्बन का पत्थर, कार्बन का ब्रिक, कार्बन का ब्लॉक, जो एक बेहतर एफिशिएंसी देता है, बेहतर सरफेस एरिया देता है। जिस दिन कार्बन फिल्टर खराब होगा, वो कार्बन फिल्टर फट जाता है, क्रैक हो जाता है, जिससे कि आपको मालूम चलेगा कि हाँ, अब इसके बाद पानी की क्वालिटी खराब हो रही है तो हमें कार्बन फिल्टर बदलना चाहिए। तीसरा, आरओ मेम्ब्रेन का जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये डाउ कंपनी का आरओ मेम्ब्रेन है। यूएसए की नंबर 1 कंपनी है डाउ, दुनिया का नंबर 1 कंपनी है डाउ, उसका आरओ मेम्ब्रेन हम इस्तेमाल करते हैं अपने वाटर प्योरीफायर में, जिसकी एफिशिएंसी और क्वालिटी बहुत बेहतरीन होता है। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। आरओ मेम्ब्रेन के बाद पानी टैंक में जाता है, ये है टैंक, वाटर टैंक हमारा जो बाहर होता है, मेन यूनिट के बाहर होता है। इस टैंक की कैपेसिटी है 5.3 लीटर्स। मतलब आपको ये टैंक को भरने में लगभग 30 से 35 मिनट लगता है, उसके बाद टैंक भर जाता है। फिर आप जब पानी पीने के लिए नल को खोलेंगे, नल भी अलग है, दूसरे ब्रांड की तरह हमारे नल जो है टैंक के साथ अटैच नहीं है, नल को अलग दिया गया है, और बीच में डिसरप्टर टेक्नोलॉजी दिया गया है। डिसरप्टर, ये जो डिसरप्टर टेक्नोलॉजी है, इसे आप लास्ट माइल प्यूरिफिकेशन कह सकते हैं। मतलब जिस समय आपके पानी पिलाया जाएगा, जिस समय पानी डिलीवर किया जा रहा है, उस समय प्योरिटी आपको मेंटेन किया जा रहा है, प्योरिटी की एश्योरेंस दी जा रही है, ठीक है? तो ये डिसरप्टर जो है, ये कैसे काम करता है, ये देखिए, ये कोई फिल्टर नहीं है, एक शीट की तरह है। जब पानी इसमें से गुजरते हैं तो इसके अंदर इम्प्योरिटीज एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पानी का टेस्ट
और क्वालिटी बढ़ा देता है। तो जब भी पानी आपको दिया जाएगा उस समय टैंक से पानी निकल के डिसरप्टर के थ्रू फिल्टर होकर पानी आपको पिलाया जाता है, जो कंपटीशन के केस में नहीं होता है। कंपटीशन के केस में क्या होता है कि पूरी फिल्ट्रेशन के बाद पानी टैंक में स्टोर होता है, तो मतलब अगर इम्प्योरिटीज जो रह जाएंगे वो टैंक के अंदर इकट्ठे होते जाएंगे। वेरएज हम जो आपको दे रहे हैं वो इंश्योर करते हैं प्योरिटी भी। कैसे प्योरिटी इंश्योर करते हैं कि हमने ब्लॉकिंग सिस्टम वाला फिल्टर दिया है कि पानी की क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। कैसे कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन करते हैं, फिल्टर के ब्लॉकिंग सिस्टम से, और दूसरा डिसरप्टर से। जो डिसरप्टर टेक्नोलॉजी है वो आपको इंश्योर करता है कि लगातार पानी की एक जैसे क्वालिटी आपको मेंटेन रहे। तो ये है हमारे दो मेजर फीचर, दो मेजर बेनिफिट, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक अव्वल नंबर की क्वालिटी मिलेगी, बेहतरीन पानी का टेस्ट मिलेगा, लगातार एक जैसे पानी की क्वालिटी आपको मिलती रहेगी, जो मैं आपको अभी प्रूफ के साथ बताऊंगा। ये देखिए हमारे चारों फिल्टर, पीपी फिल्टर, सीबी फिल्टर, आरओ मेम्ब्रेन और डिसरप्टर, ये चार फिल्टर। ये अगर आप फ्रंट का जो ग्लास आप निकालेंगे तो ये चारों फिल्टर आपको सामने दिखते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि हम प्रूफ कैसे दिखाएंगे। मैंने बोल दिया कि हाँ भाई हम आपको अव्वल क्वालिटी के पानी देते हैं, नंबर वन क्वालिटी और नंबर वन टेस्ट का पानी देते हैं, लेकिन ये आप मानेंगे क्यों, कैसे आप बिलीव करेंगे कि मैं सच कह रहा हूं। आपके स्क्रीन के ऊपर एक ऐसी संस्था है टीयूवी। टीयूवी एक ऐसी संस्था है, दुनिया भर में अवेलेबल है इनके लैब्स, जो कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को आईएसओ सर्टिफिकेट देते हैं। ये है टीयूवी। मतलब अगर बड़ी बड़ी कंपनीज को आईएसओ चाहिए तो वो टीयूवी को अप्रोच करते हैं। तो हमने इस तरीके के लेवल, हाई लेवल कंपनी टीयूवी, उनको अप्रोच किया अपने वाटर प्योरीफायर को टेस्ट करने के लिए। अब किसी भी लैब में जब पानी को टेस्ट किया जाता है उसमें ये पैरामीटर्स होते हैं। ये देखिए केमिकल इंप्योरिटीज, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि केमिकल इंप्योरिटीज को पानी में से निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। इनलेट वाटर का मतलब लैब में आर्टिफिशियली उन इंप्योरिटीज को डाले गए हैं। आउटलेट वाटर का मतलब पानी को प्यूरिफिकेशन के बाद पानी के अंदर इंप्योरिटीज कितने रह गए हैं। एक्सेप्टेबल लिमिट मतलब इंडिया के हिसाब से, मान लीजिए आर्सेनिक, अगर आर्सेनिक की अगर मैं बात करूं, ये इसमें अगर मैं आर्सेनिक की बात करूं, इंडिया स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि अगर 0.01 मिलीग्राम्स पर लीटर आर्सेनिक पानी के अंदर है तो उस पानी को पी सकते हैं। अब आउटलेट वाटर हमारा क्या कहते हैं, आउटलेट वाटर कहते हैं लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, एलओक्यू। एलओक्यू का मतलब लैब में जो इंस्ट्रूमेंट है, लैब में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वो कहां तक मेजर कर सकते हैं, एलओक्यू की लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। और साथ के साथ ये लिखा गया बीएलक्यू, मतलब बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि लैब में जहां तक मेजर की जा सकती है उससे भी नीचे, उससे भी नीचे, मतलब पानी के अंदर आर्सेनिक का नामो निशान नहीं है हमारे आउटपुट वाटर में। ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे लेड है, मरकरी है, कॉपर है, हर एक के केस में बीएलक्यू शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, लैब में जहां तक मेजर किया कर सकते हैं मीटर से, उससे भी नीचे। मतलब लैब में जो मीटर है उसमें नामो निशान दिखाई नहीं दे रहे। पेस्टिसाइड्स, आपको मालूम है कि पानी के अंदर पेस्टिसाइड्स भी आ जाते हैं, चूंकि इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री विथ ऑलमोस्ट लाइक 65 to 70% एग्रीकल्चरल लैंड, और एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर के बगैर नहीं होते। और ये जो पेस्टिसाइड्स है, जो भी पेस्टिसाइड्स पाए जाते हैं पानी के अंदर, आप देख सकते हैं हर एक केस में, आप देखिए ये नॉट डिटेक्टेड लिखा गया, ये देखिए हर एक केस में नॉट डिटेक्टेड। यहाँ पे भी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर के केस में नॉट डिटेक्टेड, आप देख सकते हैं, राइट। किसी भी इंप्योरिटीज का नामो निशान नहीं है। तो अब आप खुद सोचिए, अब आप खुद बताइए मुझे कि जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम आपको जो पानी दे रहे हैं वो पानी के अंदर किसी भी तरीके की इंप्योरिटीज का नामो निशान नहीं होगा, सबसे शुद्ध पानी मिलेगा, प्योरिटी में नंबर वन मिलेगा। क्या हम ये बात कह सकते हैं कि प्योरिटी 100% है? और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के साथ हमने प्रूव कर दिया कि प्योरिटी के साथ साथ आपको कंसिस्टेंट क्वालिटी पानी मिलता रहेगा, लगातार मिलता रहेगा। अब आरओ टेक्नोलॉजी जहां पे इस्तेमाल होते हैं वहां पे पानी ड्रेन आउट होता है। उस
ड्रेन वाटर को आप 4 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों में डाल सकते हैं, बर्तन धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, या घर पे पोछा लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अगर पानी के लिए कॉन्शियस हैं, पानी को आप वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप एक बकेट में भर सकते हैं या गमले में भर सकते हैं पानी को, और उस पानी को दोबारा यूज कर सकते हैं, जो पानी से निकल जाता है, जो वाटर प्योरीफायर से पानी निकलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताऊंगा, स्पेशली इसके बारे में मुकेश गोला जी जो आगरा से है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। पीएच और एल्कलाइन वाटर के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। कई कई लोग आज की डेट में कई महंगी महंगी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं एल्कलाइन वाटर की, और हाई पीएच वाला पानी लेके आते हैं। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, आपको मैं आज सच सच बातें बताऊंगा पीएच के बारे में, एल्कलाइन के बारे में, और हमारे बॉडी की पीएच के बारे में भी, ठीक है ना। उसके बाद आप खुद अपने डिसीजन लीजिए कि आपके लिए कौन सा पीएच का पानी ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये देखिए, और जो पानी जो हमारे घर में आते हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन का हो, चाहे वो कुएं का हो, चाहे वो आपके बोरिंग का हो, जो भी पानी हमारे घर में आते हैं वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? पीएच की जो पीएच एक चार्ट है, स्टार्ट होता है, पीएच स्टार्ट होता है 1 से लेके एसिडिक होता है, और 5.5 से लेके जो 7 का जो रेंज होता है वो न्यूट्रल होता है, और 7 से ऊपर एल्कलाइन होने लगता है, और 14 का मतलब एल्कलाइन है, हाईली एल्कलाइन है। मतलब 1 मतलब हाईली एसिडिक, 14 मतलब हाईली एल्कलाइन, 5.5 का मतलब वेरी लो एसिडिक, और 7 के ऊपर का मतलब है वेरी लो एल्कलाइन। यह है पीएच चार्ट। हमारी जो बॉडी है, जो बॉडी का पीएच है वो है 7.365, आप नोट कर लीजिए, मतलब न्यूट्रल के आसपास है बॉडी की पीएच। और हमारी बॉडी की पीएच को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हम दिन भर में, मतलब हमारे जो डाइजेशन है, हमारे जो कॉन्स्टिपेशन है, या जो भी हमारी फूड, जो हमारे प्रोसेस बॉडी के अंदर चलते हैं, जो हमारी बॉडी काम करते हैं, उसमें पीएच का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। और पीएच को मेंटेन करना जरूरी है। कौन सी पीएच को? 7.365 जो बॉडी की पीएच है। और उसको मेंटेन करने के लिए सबसे क्या ऑप्शन है, जो हजारों साल पुराना ऑप्शन है बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए, वो है अपना डाइट, जो हम खाना खाते हैं, दिन भर में जो खाना खाते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने एसिडिक डाइट, न्यूट्रल डाइट और एल्कलाइन डाइट का एक लिस्ट बनाया है। ये जो लिस्ट है, इसमें हम दिन भर में सारी चीजें खाते हैं, एसिडिक भी खाना खाते हैं, न्यूट्रल भी लेते हैं, एल्कलाइन भी लेते हैं, लेकिन इसका एक बैलेंस होना चाहिए। आपके अगर बॉडी की पीएच 7.365 है, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा एल्कलाइन भी नहीं होना चाहिए। एक अगर आप बैलेंस बना के रखेंगे तो हमारी बॉडी की पीएच ऑटोमेटिकली मेंटेन रहेगी। ऑटोमेटिकली मतलब आप अगर छोले भटूरे खा रहे हैं, या कोई फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं, या फास्ट फूड ले रहे हैं, तो साथ के साथ न्यूट्रल डाइट भी ले लीजिए। जैसे दही ले लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, या नारियल पानी पी लीजिए। मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। और ये भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप रेगुलर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो आपकी बॉडी की पीएच ऑटोमेटिकली बैलेंस रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर सारे के सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जो होते हैं एल्कलाइन होते हैं या तो न्यूट्रल होते हैं। तो अगर आपकी प्रॉपर डाइट है, अगर आप रेगुलर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की पीएच मेंटेन रहेगी। आपको कैसे पता चलेगा कि बॉडी की पीएच डिस्टर्ब हो रही है? अगर आपके कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, खट्टे डकार आते हैं, राइट, इससे ये सिग्नल्स है कि बॉडी की पीएच डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जनरली ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एल्कलाइन डाइट पे शिफ्ट कर लेते हैं, या हल्का खिचड़ी ले लिया, या दही खिचड़ी ले लिया, ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर 1। आपको मैंने बताया कि बॉडी की पीएच क्या होती है, पीएच इन जनरल क्या होता है, डाइट चार्ट क्या होता है, डाइट चार्ट में क्या क्या चीजें होती है, और हमारी बॉडी की पीएच मेंटेन कैसे कर सकते हैं। अब मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स आए हैं जो पानी के पीएच को बढ़ा के उसे प्रमोट करते हैं। ये आया कहां से? यूरोप में
और यूएसए में बॉटल एल्कलाइन वाटर मिलते हैं। और वहां पे जिनको लिवर या किडनी के इश्यूज है, डॉक्टर्स, वहां के जो डॉक्टर्स है यूरोप के, उनको प्रेस्क्राइब करते हैं एल्कलाइन वाटर, टेम्पररीली प्रेस्क्राइब करते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, टेम्पररीली ट्रीटमेंट के लिए प्रेस्क्रिप्शन दिया जाता है। लेकिन इंडिया में उसका एक गलत तरीके से उसको बताया जाता है। उनको ये बोला जाता है इंडिया में कि देखो यूरोप के डॉक्टर्स जो है एल्कलाइन वाटर रिकमेंड कर रहे हैं। प्रेस्क्रिप्शन और रिकमेंडेशन में फर्क है। प्रेस्क्रिप्शन टेम्पररी होता है, रिकमेंडेशन परमानेंट होता है। और यूरोप के डॉक्टर्स जो देते हैं वो रिकमेंड नहीं करते, प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसको यहाँ पे गलत तरीके से बताया जाता है। आप खुद सोचिए कि आपके घर में जो पानी आ रहा है वो न्यूट्रल वाटर है। शार्प और वेस्टीज का वाटर प्योरीफायर आपको वही पानी मेंटेन करता है, जो पीएच का इनपुट है उतने पीएच का आउटपुट मिलेगा आपको। 19-20 का फर्क हो सकता है, बट मोर और लेस उतने ही पीएच का मिलेगा। न्यूट्रल वाटर आपको शार्प और वेस्टीज वाटर प्योरीफायर देता है। लेकिन अगर आप एल्कलाइन वाटर वाला वाटर प्यूरिफायर परचेज करते हैं तो वो एल्कलाइन वाटर कैसे बनाते हैं, क्या आपने कभी देखा है? क्या आपने कभी उनसे पूछा है कि भाई एल्कलाइन कैसे बनाते हो? अगर न्यूट्रल वाटर घर में आ रहा है और अगर आप उसको एल्कलाइन बनाना चाहते हैं, अगर आप उसकी पीएच को बढ़ाना चाहते हैं, तो या तो आपको आयोनाइजेशन करना पड़ेगा, या तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, या तो आपको कोई आर्टिफिशियल केमिकल कार्ट्रिज लगाना पड़ेगा। तो आप ये खुद सोचिए, आप ये खुद सोचिए, क्या आप अपने परिवार को आर्टिफिशियली प्रोसेस किया हुआ पानी पिलाना चाहेंगे? बॉडी की पीएच को मेंटेन करना ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है बॉडी की पीएच को मेंटेन करना। अब उसको मेंटेन करने के लिए आपके पास चॉइस क्या है? एक है अपने डाइट को बैलेंस कर लीजिए, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दूसरा है एल्कलाइन वाटर का, जो मार्केट में आपको आर्टिफिशियली प्रोसेस करके दिया जाता है, आर्टिफिशियली ट्रीट करके दिया जाता है। और एक तीसरा तरीका भी है, एक नेचुरल आयुर्वेदिक तरीका है। मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज है, या लिवर या किडनी के इश्यूज हैं, तो उनको आप घर पे बना के, नेचुरली आयुर्वेदिक तरीके से बना के आप एल्कलाइन वाटर पिला सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। एक जो भी पानी आप पीते हैं, जो भी आपके ड्रिंकिंग वाटर है, उसको एक शीशे के बोतल में भर लीजिए। 1 लीटर हो चाहे 2 लीटर, शीशे के बोतल में भर लीजिए। उसके अंदर 4 पुदीना के पत्ते डाल दीजिए, फ्रेश पुदीना के पत्ते। 2 टुकड़े नींबू के डाल दीजिए, निचोड़ना नहीं, ऐसे ही डाल दीजिए। और 4 स्लाइसेस ऑफ क्यूकम्बर, लेमन, सॉरी क्यूकम्बर, खीरा, ठीक है ना, मतलब सलाद में जैसे खीरा डालते हैं वैसे स्लाइस करके 4 स्लाइस पानी के अंदर रख के रात भर छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह वो नेचुरल आयुर्वेदिक एल्कलाइन वाटर बन जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हजारों साल पुराना तरीका है। आज भी आपने देखा होगा कई बारी जब आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो आपको जो पानी दिया जाता है उसके अंदर पुदीना रहता है पानी के अंदर। वो इसलिए दिया जाता है पानी को अल्कलाइन करने के लिए, जिसे डिटॉक्स वाटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है पीएच की सच्चाई और एल्कलाइन वाटर की सच्चाई, और किस तरीके से आप अपने बॉडी की पीएच को बैलेंस कर सकते हैं। मैंने 3 तरीके बताए, डाइट का, दूसरा बताया आपको मार्केट में जो अवेलेबल वाटर प्यूरिफायर है जो एल्कलाइन वाटर बना के देते हैं आर्टिफिशियल, तीसरा है नेचुरल एल्कलाइन वाटर। ये जो नेचुरल एल्कलाइन वाटर, आप जिनको लिवर या किडनी के इश्यूज है वो अगर दिन में 4 लीटर पानी पीते हैं तो 2 लीटर ये पानी दे सकते हैं 1 घंटे खाने से पहले या 1 घंटे के बाद। राइट, ये आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको कोई ऐसी इशू नहीं है, मतलब फिर भी आप अगर अल्कलाइन वाटर पीना चाहते हैं, बच्चों को कभी मत पिलाइए अल्कलाइन वाटर। मतलब लगभग 10-12 साल के बच्चों को अल्कलाइन वाटर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और आपको अगर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है तो भी आप ½ लीटर या 1 लीटर पानी आप कभी कभार आप ये नेचुरली बनाए हुए पी सकते हैं। तो ये है हमारे एल्कलाइन वाटर की सच्चाई। अब एक मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये है हमारा वाटर प्यूरिफायर जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। जब आप इंस्टॉल करते हैं इसको, हम इसके बाहर एक्सटर्नल एक प्री फिल्टर रिकमेंड करते हैं, राइट। तो गुड न्यूज ये है कि अगर आप वाटर प्यूरिफायर दिसंबर के बाद परचेस करते हैं या किया है आपने दिसंबर के बाद,
तो आपको ये एक्सटर्नल प्री फिल्टर जो 1100 रुपए का होता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है वेस्टीज की तरफ से। तो जो एक्सटर्नल प्री फिल्टर है, अगर आप दिसंबर के बाद, मतलब दिसंबर मंथ, नवंबर की क्लोजिंग के बाद दिसंबर से आप परचेज करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब कुछ डब्बे में आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा और कुछ डब्बों में डब्बे के साथ ही इंक्लूड होके आएगा। जो नया लॉट आ रहा है अभी हमारे फैक्ट्री से, उसके अंदर फिल्टर इंक्लूडेड है बॉक्स के अंदर, लेकिन कुछ लॉट जो ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक में थे उसके अंदर एक एक्सटर्नल अलग से प्री फिल्टर दिया गया है। मतलब अभी आपके स्टोर के हिसाब से, स्टॉक के हिसाब से, या तो आपको एक्सटर्नल फ्री में मिलेगा या तो बॉक्स के अंदर मिलेगा। तो ये एक आपको परमानेंट, इसका कोई ये कोई टेम्पररी स्कीम नहीं है। मतलब दिसंबर ऑनवर्ड्स आप कभी भी इसको प्यूरिफायर को परचेज करते हैं तो आपको एक्सटर्नल प्री फिल्टर फ्री में दिया जाता है। हमारे प्रोडक्ट की वारंटी है 1 साल की, और 1 साल की वारंटी में फिल्टर कार्ट्रिजेस कवर नहीं होते। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये 4 फिल्टर कार्ट्रिजेस वाटर प्यूरिफायर के, पीपी फिल्टर, सीबी, आरओ और डिसरप्टर, इनके लाइफ दिए गए हैं, उनके डीपी, बीवी और पीवी और पार्ट कोड सारे बताए गए हैं। 1 साल की जो वारंटी होती है, फिल्टर आपको परचेस करना पड़ता है। फिल्टर तब परचेस करना पड़ेगा आपको वेस्टीज से जब फिल्टर की ब्लॉक हो जाए, या तो आप फिल्टर परचेस करके रख सकते हैं। ये जो फिल्टर्स है इस पे कोई कोरियर चार्जेस नहीं लगते। मतलब अगर आप एक पीपी फिल्टर भी ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो उस केस में आपको कोई कोरियर चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। और 1 साल के वारंटी के बाद आप मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं, मतलब एक्सटेंडेड वारंटी परचेज कर सकते हैं जो 2500 रुपए का होता है। अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी परचेज करना है तो आप हमारे शार्प के टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या तो आप हमारे टेक्नीशियन से डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। लेकिन एएमसी हमारे टेक्नीशियन से आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन कॉल लॉगिंग आपकी शार्प की वेबसाइट पे, शार्प के टोल फ्री नंबर पे ही होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करिए कि प्रोडक्ट डिलीवरी होने के बाद, प्रोडक्ट जब आपके घर पे पहुंच जाते हैं उसके बाद पूरी जिम्मेदारी शार्प की होती है। इंस्टॉलेशन और सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी शार्प की होती है। तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपने वाटर प्योरीफायर परचेज करें और उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ शार्प के टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए, या एक मिस्ड कॉल नंबर दिया हुआ है, मिस्ड कॉल पे भी आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं, तो आपके पास 2 घंटे के अंदर कॉल बैक आएगा। तो जब आप परचेज करेंगे तो बॉक्स के ऊपर ये टोल फ्री नंबर और मिस्ड कॉल नंबर मेंशन किया जाता है। आपको किसी भी टेक्नीशियन को डायरेक्टली कॉल नहीं करना है, आपके अपलाइन को या डीएलसीपी या ब्रांच को नहीं बताना है। सर्विस के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ शार्प को इन्फॉर्म करना है टोल फ्री नंबर के जरिए, या तो मिस्ड कॉल दे के। ये आप ध्यान रखिएगा, और ये फिल्टर के प्राइजेस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसके साथ मैं वाटर प्यूरिफायर का जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे खत्म करता हूँ। और जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वाटर पिचर, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो वाटर पिचर है ये सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कई बार कई लोगों को मैंने देखा है कि हल्दी नमक वाला पानी को प्यूरिफाई करके डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। बिल्कुल ऐसा मत करिए, क्योंकि ये उस तरीके के पानी के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं, और इसमें भी ब्लॉकिंग सिस्टम है। तो अगर आप गंदी पानी इस्तेमाल करेंगे तो ये भी फिल्टर जल्दी ब्लॉक हो जाएगा। तो आपसे हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ पीने के पानी के लिए इसका इस्तेमाल करें। अब मैं आपको एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता हूं, बताता हूं कि इस प्रोडक्ट को किस तरीके से आप, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है इसका, किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। आप ऐसी पिक्चर को आप अपने पास अगर है तो आप इसको लेके जाइए साथ में, किसी के भी घर में अगर जाते हैं इसको साथ में लेके जाइए। और जो पानी पीते हैं, जो आपके प्रोस्पेक्ट जो पानी पीते हैं उनसे कहिए 2 लीटर पानी लेके आओ, 2 बॉटल में 2 लीटर पानी लेके आइए। एक बॉटल वाला जो 1 लीटर वाला पानी है इसको आप यहाँ से डाल के प्योरीफाई कर दीजिए। इंस्टेंट प्योरिफिकेशन होता है, इंस्टेंट मतलब जैसे आप पानी डालेंगे यहाँ से प्योरीफाई होगा। और एक और चीज ध्यान रखिए कि प्योरीफाइड वाटर आपको इसी लेवल तक रखना है, मतलब इससे ऊपर ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब प्योरीफाइड वाटर फिल्टर, ये जो लेवल है, ये जो ब्लैक कलर का फिल्टर का लेयर है, इसके नीचे तक रहेगा। ये 1.5 लीटर की कैपेसिटी होती है इसकी, यहाँ तक। कभी भी आप पानी को यहाँ तक मत भरिए।
हमेशा आप फिल्टर्ड वाटर को यहाँ तक भरिए। तो जब अगर किसी के घर में जाते हैं, या तो वो दूसरे ब्रांड के वाटर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं, या तो 20 लीटर वाले बॉटल मंगा के वो पीते हैं। ऐसे केसेस में अगर आप पिचर का इस्तेमाल करेंगे तो इंस्टेंटली आपको पानी के टेस्ट में फर्क नजर आएगा। मतलब पानी का टेस्ट इंस्टेंटली आपको बेहतर मिलेगा। मतलब जो भी आपके पीने के पानी है, आप मेरे बात को एक बार और बहुत ध्यान से सुनिए, जो भी आपके पीने के पानी है, पीने का पानी, उस पानी को यहाँ पे डाल के आप एक्स्ट्रा प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, उसका टेस्ट और क्वालिटी एनहांस कर सकते हैं। आपने खुद देखा कि आज के सेशन में कि दूसरे ब्रांड के जो वाटर प्योरीफायर है, ना वो क्वालिटी दे सकते हैं, ना कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर दूसरे ब्रांड के वाटर प्योरीफायर के साथ अगर आप पिचर का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने पानी की क्वालिटी और टेस्ट को बढ़ा सकते हैं। ये आप खुद सोचिए कि आपके पास कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप उन लोगों को, जितने भी लोग दूसरे ब्रांड के वाटर प्योरीफायर या 20 लीटर वाले बॉटल मंगा के पानी पीते हैं, उनसे आप इस पिक्चर की जिक्र कर सकते हैं, पिक्चर का डेमो कर सकते हैं और सक्सेसफुली बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर आप पीने के पानी में इस्तेमाल करेंगे इसको, तो पिक्चर का जो कार्ट्रिज है, ये जो कार्ट्रिज आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का, ये लगभग आपको ये लगभग 400 से 450 लीटर प्योरीफाइड वाटर देगा। 400 टू 450 लीटर्स अगर आप ड्रिंकिंग वाटर को इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पिक्चर कार्ट्रिज है, इसकी कीमत है 1050 रुपए। ये देखिए पिक्चर का कार्ट्रिज, ये पार्ट कोड है, 400 से 450 लीटर पानी देता है। ये है बीवी और ये है पीवी। तो ये आपको लगभग 450 से 450 देता है। मतलब 2 रुपए से 2.5 रुपए तक की कीमत है इसकी लगभग। तो 2 रुपए या 2.5 रुपए बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप पीने के पानी का टेस्ट बढ़ाना चाहते हैं, टेस्ट को एनहांस करते हैं, तो 2 रुपए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो पानी की क्वालिटी आपको यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म करता हूँ। जयंत गांधी जो हमारे सर्विस इंचार्ज है हमारे गुजरात और एमपी के, वो ज्वाइन कर चुके हैं। जयंत गांधी अपने आप को अनम्यूट करो। जयंत गांधी हमारे गुड आफ्टरनून सर। जयंत गांधी, तुम ये जो एएमसी के बारे में बताओ और सर्विस के लिए क्या प्रोसेस है वो बताओ। खास करके एएमसी कैसे वो लेना है उनको, और टोल फ्री नंबर वगैरह को तुम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। फिल्टर की लाइफ के बारे में बताओ, और कहाँ से मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि फिल्टर बदलना है, ये चीजें बताओ थोड़ा सा। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं जयंत गांधी, शार्प अहमदाबाद से। सबसे पहले मैं आपको जो हमारा टोल फ्री नंबर है वो बता देता हूँ, जिससे पूरा आपको लॉगिन करना है। वो टोल फ्री नंबर है 1800। जैन देखो टाइम कम है, ज्यादा नहीं है। तुम टोल फ्री ओके, नंबर ऑलरेडी बॉक्स के अंदर लिखा होता है, और ठीक है, ठीक डब्बे है। प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा होता है नंबर। हमें डिक्टेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, ओके। कॉल लॉगिंग प्रोसेस बता दो कि जी, कैसे कॉल लॉग करना है, और वारंटी मतलब क्या है, फिल्टर जी, की लाइफ कितनी है, और फिल्टर कहाँ से परचेस करना है, ये बस जी, इतना ही बता दो। जी। आप जब भी कॉल सेंटर पे कॉल रजिस्टर करोगे तभी आपको पूरा एड्रेस, पिन कोड नंबर और फ़ोन नंबर मांगेंगे। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा वो वहाँ से फिर हमारे पास ये कॉल जो भी रिस्पेक्टेड सर्विस सेंटर पे एलोकेशन होता है। हाँ, और जो प्रोडक्ट आपने लिया है उसका कंप्लीट 1 ईयर का वारंटी है, मगर उसके अंदर जो फिल्टर लगे हैं, 4 फिल्टर, पीपी फिल्टर, कार्बन फिल्टर, आरओ मेम्ब्रेन और एएफ डिस्ट्रप्टर, उसका वारंटी कवर्ड नहीं होता है। हाँ ना। और वो फिल्टर जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो वेस्टेज की ब्रांच ऑफिस से, वेस्टेज की डीएलसीपी से और सर्विस सेंटर से मिल जाएगा, और ऑनलाइन पोर्टल से भी मिलेगा, वेस्टेज की ऑनलाइन पोर्टल से भी मिलेगा। ठीक है। और पीपी फिल्टर का लाइफ जो है वो 3 से 6 महीने का है। कार्बन फिल्टर का लाइफ है वो 6 से 8 महीने का है। आरओ मेम्ब्रेन 24 महीने का लाइफ है, और एएफ डिस्ट्रप्टर 8 से 12 महीने का लाइफ है। तो ये जो लाइफ है वो ओवरऑल कंपनी ने डिसाइड किया है, मतलब वारंटी नहीं है, ये लाइफ है। तो वो आप उसको कई कंफ्यूजन हो जाता है कि हमको वारंटी दिया गया है, एक्चुअली वारंटी नहीं है, ये लाइफ है।
तो ये मैंने आपको बताया कि पीपी फिल्टर, कार्बन फिल्टर, और वो जब भी मतलब पानी का फोर्स कम हो जाता है तभी आप कॉल रजिस्टर करेंगे तो इंजीनियर आके चेक करेंगे और पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली वो फिल्टर का रिक्वायरमेंट है। और डिस्प्ले में एक तो हमारा जो वाटर प्यूरिफाई है उसके अंदर एक डिस्प्ले में सिंबल दिया है पीपी फिल्टर, कार्बन फिल्टर और आरओ मेम्ब्रेन का। तो वो अपना जैसे बैटरी मोबाइल के अंदर कम ज्यादा होती है उस हिसाब से उसमें जैसे जैसे उसका यूज होता जाएगा वो कम होगा। तो अपने आप को पता चलता है कि ये थोड़ा उसका लाइफ कम हो रहा है, तभी आपने वो पता चल जाता है कि ये फिल्टर लाने की जरूरत है। तो आपको तभी आप स्पेयर में लाके रखेंगे तभी इंजीनियर आएंगे तो उसी टाइम रिप्लेस करेंगे, तो आपको मतलब निरंतर पानी मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जो मेन सर ने बताया उस हिसाब से जो प्री सेडिमेंट फिल्टर लगाना है वो उसके साथ ही आता है, तो वो जरूर आप लगवाइए, क्योंकि उससे पीवी फिल्टर, कार्बन फिल्टर की लाइफ जो है वो एनहांस हो जाती है। इसके अलावा किसी का कुछ क्वेश्चन है सर? एक और पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने दिसंबर के बाद परचेस किया है तो आपको प्री फिल्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा वेस्टीज की तरफ से। अगर आपके परचेस नवंबर तक है तो आपको प्री फिल्टर एक्स्ट्रा परचेस करना पड़ेगा। एक और बात कि वारंटी शुरू होती है उस दिन से जिस दिन आप वाटर प्योरीफायर को इंस्टॉलेशन करते हैं। मतलब अगर करेक्ट है। आपने खरीद के रखा हुआ है, मतलब मान लीजिए आपने पिछले साल खरीदा है और अभी आप इंस्टॉलेशन करेंगे, तो जिस दिन से इंस्टॉलेशन करेंगे उस दिन से वारंटी आपकी 1 साल की कैलकुलेट होगी। एयर प्योरीफायर के जैसे परचेज के डेट से वारंटी होती है, वाटर प्योरीफायर में इंस्टॉलेशन स्टार्ट होता है इंस्टॉलेशन की डेट से और वारंटी शुरू होती है इंस्टॉलेशन के डेट से।